हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ रेशियो के बारे में पढ़ा, जैसे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कास थीटा। अब हम एग्जैक्ट एंगल के वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, जैसे साइन 30 अंश का मान, कास 30 अंश का मान, ठीक है, टेन 30 अंश का मान, ऐसे लेके 0 से 90 पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद से एक चार्ट बनाया जाएगा अभी, और उस चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा। याद करने का तरीका बता दिया जा रहा है, कैसे याद करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले ये रहेगा आपका, जैसे मान लो साइन हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है जी, कास, उसके बाद टेन, उसके बाद क्या होता है, काट होता है, उसके बाद सेक, उसके बाद कोसेक। और ये आपका मान लो ये 0 डिग्री है, ठीक है, और ये कितना है 30 डिग्री, और ये कितना है 45 डिग्री, और ये कितना मान लीजिए 60 डिग्री, और यहाँ पे कितना मान लीजिए 90 डिग्री। ठीक, अब टेबल पढ़ेंगे हम लोग कैसे। मान लीजिए ये क्या है आपका, ये पूरा थीटा है इधर, ठीक है, ये मान लो साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, या तो 0 हो, 30 हो, या 45 हो, 60 हो, या 90 डिग्री हो। आए समझ में? तो आप लोगों को बस एक याद करना है, उसके बाद से सारा याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे याद होगा, ये ध्यान से देखना। ये चार्ट याद करना पड़ेगा आप लोगों को। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की डिग्री वैल्यू होती है 1/2, और साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। आया समझ में? यानी साइन 0 अंश का मान क्या होगा 0, साइन 30 अंश का मान क्या होगा 1/2, और साइन 45 अंश का मान क्या होगा 1/√2, और साइन 60 अंश का मान होगा √3/2, और साइन 90 अंश का मान क्या होगा जी 1। अब काश जब जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 0 अंश का मान हो जाता है। काश 0 अंश का मान क्या होगा 1, काश 30 अंश का मान हो जाएगा ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। काश 45 सेम रहता है, क्या हो जाएगा 1/√2, और ये काश 60 है ना, 30 वाली वैल्यू हो जाती है साइन की, 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 0। आगे समझ में? दो वैल्यू आप एक निकाल लिया, एक याद करेंगे, एक लाइन तो पूरा निकालेंगे। आ रहा समझ में? एक लाइन लिखा, उसकी सहायता से काश वाली वैल्यू लिख लिया ना, अब टेन वाली वैल्यू इन दोनों की सहायता से लिख लेंगे। कैसे? आप लोग जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है जी साइन थीटा अपान क्या होता है कास थीटा। आया समझ में? साइन थीटा अपान कास थीटा। तो ये बताओ टेन 0 अंश की वैल्यू क्या होगी, 0 में 1 से डिवाइड कर देंगे ना, दोनों का डिवाइड कर देंगे 0 वाली वैल्यू, टेन 0 अंश बराबर क्या हो जाएगा साइन 0 अंश बटा कास 0 अंश। तो साइन 0 अंश का मान क्या है 0, और कास 0 अंश का मान क्या है 1, और 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो ये हो जाएगा टेन 0 अंश का मान 0। इसी तरह इसको देखिए, ये 1/2 है और ये √3/2 है, दोनों को जब डिवाइड करोगे तो 1/√3 आएगा, आएगा ना, डिवाइड करके देखना। इन दोनों को डिवाइड करोगे सेम है तो 1 आएगा, टेन 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। ठीक, अब इन जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए √3 हो जाएगा। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। अब इन दोनों को डिवाइड करो, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है, यानी ये इनफाइनाइट भी बोलते हैं इसका मान। ठीक है, 1 में 0 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड आएगा। क्या आएगा जी अनडिफाइंड। अब देखो काट की वैल्यू क्या होती है, काट की वैल्यू क्या होती है 1/10 होता है ना जी। काट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा होता है, या काश थीटा अपान क्या होता है साइन थीटा होता है, ये दोनों होते हैं। ठीक है, 1/tan थीटा होता है या
1 अपान cos थीटा अपान sin थीटा। तो 1 अपान करोगे, देखो ये वाली वैल्यू 1 अपान 0 करेंगे तो इसका मान क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा। इसको 1 अपान करोगे तो ये हो जाएगा √3, यानी ये वाला यहाँ, और ये tan 1 रहेगा, tan 45 अंश का मान 1 ही रहेगा, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे चली आएगी काट के रूप में, ठीक है। और ये 0 आपका क्या आएगा, देखो अगर इसको करोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो काट 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ 0, इसी को तो अपरिभाषित बोलते हैं, 0 ऊपर चला जाएगा, यानी 0/1 बराबर 0, इसीलिए ये क्या आ गया 0 आ गया। कोई डाउट किसी को? एक लाइन से इतना लाइन बना लिया, किसी को डाउट? अब ध्यान से देखना, सेक क्या होता है, सेक थीटा बराबर आप लोगों ने पढ़ा था जस्ट, सेक थीटा बराबर 1 अपान cos थीटा होता है ना जी, होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, जो भी cos थीटा की वैल्यू है उसका इनवर्स ले लेंगे, ये वाली 1 अपान कर दो, देखो तो ये 1 अपान ये cos थीटा यानी cos 0 अंश का मान 1 रखोगे तो 1 में 1 से भाग देंगे, 1 ही आएगा। कोई डाउट? अब ध्यान से देखो, 1 अपान ये करोगे तो ये हो जाएगा 2 अपान √3, इसको 1 अपान करोगे तो ये हो जाएगा √2 अपान 1 लिख सकते हैं, या 1 लिखोगे नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जब 1 अपान 2 करोगे तो ये हो जाएगा 2, और 1 अपान 0 करेंगे, ध्यान से देखना 1 अपान 0 का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित। आया समझ में? अब कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। क्या होता है जी? हाँ, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपान साइन थीटा। जो जो वैल्यू साइन का उसका इनवर्स ले लेंगे। ध्यान से देखिए, तो अब देखेंगे कि 1 अपान 0 करेंगे ना, तो 1 अपान 0 का मतलब क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, ठीक है। इसका जब करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसका करोगे तो √2 होगा, और ये जब करेंगे तो 2 अपान रूट क्या हो जाएगा 3, और ये 1 अपान 1 इक्वल टू 1। कोई डाउट? तो ये चार्ट आप लोग इजिली बना सकते हो, 2-3 बार अपने मन से बनाना, ठीक है। घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस करना, बिना देखे बनाने का। एक लाइन याद कर लेना बस साइन वाला, उसके बाद से कम 5 या 6 बार पेपर पेन लेना और अपने मन से बनाने का कोशिश करना, जैसे जैसे बनाया गया चार्ट, ठीक है। अभी 4-5 बार बनाओगे याद हो जाएगा, ठीक। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा, एक लाइन आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद से उसकी सहायता से आप टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू आप निकाल सकते हो। इसके बाद से बताया जाएगा कि जैसे साइन 90 अंश तक आपको पता है, ठीक है। मान लो पूछ दिया गया आपसे साइन 15 का मान बताइए, ठीक है, और पूछ दिया जाए 75 का मान बताइए, तो उसको कैसे निकालेंगे ये आगे है, आगे बताया जाएगा। तब तक इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, 8 भी निकालिए आप लोग, इसी पे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है, देखो 2 tan 30 डिग्री, पहला क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 डिग्री अपान क्या दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही दिया है ना जी। अब ध्यान से देखिए, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, ये यहाँ पे 2 रख लो, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है जी, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1 अपान √3 रख लो। tan 30 डिग्री हटा के अब इसके जगह क्या हो जाएगा 1 अपान √2 प्लस डिवाइडेड बाई प्लस क्या हो जाएगा 1 अपान √3 का होल स्क्वायर। विदाउट ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपान क्या हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर करेंगे तो 1 अपान 3, और ये हो जाएगा 2 अपान √3, और ये 3 बन जा 3, और एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अपान 3,
और इसको क्या कर लो 2/√3 मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3 ऊपर और 4 नीचे, 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 क्या हो जाएगा जी √3। ये भी आंसर सही है, लेकिन इसका परिमेकरण कर लेंगे, नीचे वाले रूट को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/√3 इंटू, देखो मल्टीप्लाई कर लो √3 से ऊपर नीचे, तो जब ये हो जाएगा 3√3 और ये रूट से कैंसिल 3 होगा और 3 2 जा 6 और डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी √3 क्या हो जाएगा जी 2। और √3/2 किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है √3/2, साइन 60 की वैल्यू है, लिख सकते हो। तो ये बराबर हो जाएगा √3/2, यहाँ पे साइन 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, cos 30 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई डाउट। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 और cos 30 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है √3/2, ठीक है। तो सही विकल्प चुनने के लिए कह रहा है, तो देखो पहला ऑप्शन दिया है साइन 60 डिग्री, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन दिया है ना, पहला दिया है साइन 60 डिग्री, तो ये वाला सही होगा, कोई डाउट। ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से एक सही होगा, तो ये तो मिल नहीं रहा है, तो दूसरा देखेंगे साइन 60 मिल रहा है, ये मिल गया तो ये नहीं सही है। अगर ये भी नहीं मिलता तो cos 30 डिग्री की वैल्यू चेक करते, cos 30 दिया है, अगर देता तो सही होता, ठीक है, लिख लीजिए।